अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, तो आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ ट्रेटनाइन और स्किन ए क्रीम विद एक्सफोलिएंट्स या फिर AHAs एंड BHAs या फिर सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड अल्फा आर्ब्यूटेन। अच्छा, वैसे तो और भी बहुत सारे AHAs एंड BHAs हैं, बट सिंस many of you want to add any exfoliant like salicylic acid, glycolic acid and alpha arbutin with your tretinoin or skin A cream, so I only mentioned their names. अच्छा, before starting my video, I just want to remind you that please note each and every single point which I am going to tell you carefully because it is very important. If you are going to skip any point, you are going to miss the whole point, and as a result you are going to risk your skin health. As you all know that कि each and every person has a different skin. अगर आप लोगों का स्किन टाइप एक है, फिर भी आप लोगों की स्किन एक दूसरे से डिफरेंट होगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है, और दो लोगों की स्किन एक साथ ड्राई या नॉर्मल है, तो भी उनकी स्किन एक दूसरे से डिफरेंट होगी। कभी भी दो लोगों की स्किन एक जैसी नहीं हो सकती, वो एक दूसरे से डिफरेंट ही होती है। सेम इसी तरह से जब कोई एक स्किन केयर प्रोडक्ट किसी एक स्किन टाइप के ऊपर बहुत अच्छा वर्क कर रहा होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा होता है, एंड एट द सेम टाइम किसी अदर पर्सन की स्किन के ऊपर जिसकी स्किन टाइप सेम आपकी ही जैसी होती है, वो प्रोडक्ट वर्क नहीं कर रहा होता या फिर आपकी स्किन के ऊपर रिएक्ट कर रहा होता है। इस तरह डिफरेंटली बिहेव करने के सेम ही स्किन टाइप के ऊपर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आप लोगों के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपका फूड इनटेक हो सकता है, आपके एनवायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज जो डिफरेंट पर्सन्स के डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरह से आपके जो रिएक्शंस होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, वो भी आपको डिफरेंट ही मिलते हैं। सो बिफोर एडिंग एनी न्यू स्किन केयर एक्टिव इन योर स्किन केयर रूटीन, कीप दिस इन योर माइंड कि हर तरह का प्रोडक्ट हर तरह की स्किन के ऊपर एक तरह से रिएक्ट नहीं करता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू हैव अ क्लोज आई ऑन योर स्किन, लिसन टू योर स्किन के हाउ योर स्किन इज रिएक्टिंग टू दोज स्किन केयर एक्टिव्स। स्किन केयर के अंदर अकॉर्डिंग टू दोज ऑब्जर्वेशंस आप चेंजेस लेकर आएँ और उसी हिसाब से अपनी स्किन केयर रूटीन को एडजस्ट करें। कोई भी आपको सिर्फ हाइपोथेटिकली बता सकता है या फिर अपने एक्सपीरियंस से बता सकता है कि कोई प्रोडक्ट उसकी स्किन के ऊपर किस तरह से रिएक्ट करता है। एंड रिजल्ट्स कोई भी आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि कोई प्रोडक्ट आपकी स्किन के ऊपर किस तरह से बिहेव करेगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हाउ टू यूज़ AHAs एंड BHAs विद ट्रेटनाइन एंड स्किन के क्रीम। जी, तो सबसे पहली बात तो ये कि ट्रेटनाइन और AHAs एंड BHAs एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते और उन दोनों के रिजल्ट्स एक दूसरे के रिजल्ट्स के अंदर या एक दूसरे के एक्शंस के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करते। तो जब आप इन दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं तो उनके दोनों के रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं और वो एक दूसरे के रिजल्ट्स या एक दूसरे के एक्शंस को स्पॉइल या फिर बेनिफिट नहीं करते। बट क्योंकि ट्रेटनाइन भी एज ए एक्सफोलिएंट काम करता है और जब आप उसके साथ कोई AHA एंड BHA या फिर कोई एक्सफोलिएंट ऐड करते हैं तो आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव हो जाती है, आपकी स्किन हाइपर सेंसिटिव हो जाती है और एज अ रिजल्ट आपकी स्किन के अंदर ज़्यादा पर्जिंग हो सकती है, ज़्यादा ड्राइनेस हो सकती है, फ्लेकीनेस हो सकती है, एलर्जीज़ का इशू हो सकता है, आपकी स्किन ओवर ड्राई हो सकती है और इसके अलावा और भी बहुत सारे स्किन केयर कंसर्न्स अराइज हो सकते हैं। सो व्हाट डू वी डू नाउ? द आंसर इज़ वेरी सिंपल। डोंट एवर थिंक अबाउट यूजिंग एन AHA एंड BHA विद ट्रेटनाइन और स्किन ए क्रीम एट द सेम टाइम। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप ट्रेटनाइन यूज़ कर रहे होते हैं या स्किन ए क्रीम यूज़ कर रहे होते हैं तो आप कोई भी एक्सफोलिएंट 2 और 3 टाइम्स से ज़्यादा वीक में यूज़ नहीं कर सकते। इनफैक्ट बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट तो ये रिकमेंड करते हैं कि आप सिर्फ एक टाइम यूज़ करें वीक में कोई भी एक्सफोलिएंट विद ट्रेटनाइन और स्किन ए क्रीम। जब आपकी स्किन ओवर द टाइम यूज टू हो जाती है इन दोनों स्किन एक्टिव से, तो फिर आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं इनका यूजेज। यानी आप पहले 1 टाइम से लेकर फिर 2 टाइम्स कर सकते हैं और फिर 3 टाइम्स कर सकते हैं, बट इट टेक्स टाइम। यू हैव टू बी पेशेंट एंड नॉट यूज़ मोर देन 3 टाइम्स अ वीक। इसके अलावा आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही स्किन केयर एक्टिव या फिर एक ही AHA BHA या एक्सफोलिएंट ऐड कर सकते हैं अपनी स्किन केयर रूटीन के अंदर। अगर आप सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके साथ कोई भी ग्लाइकोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड या और कोई AHA और BHA ऐड नहीं कर सकते। एक वक्त में आप सिर्फ एक ही एक्टिव यूज़ करेंगे, एक ही AHA और BHA यूज़ करेंगे अपनी स्किन केयर रूटीन में जब आप ट्रेटनाइन या फिर स्किन ए क्रीम यूज़ कर रहे होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑल्टरनेट डेज के अंदर ट्रेटनाइन या स्किन ए क्रीम यूज़ करते हैं तो फिर आप मिडल ऑफ द वीक यूज़ करेंगे AHA और BHA
और इसी तरह से अगर आप इसका यूजेज बढ़ाना चाहेंगे तो आप 15 डेज़ या फिर मंथ के बाद इसको 2 टाइम्स अ वीक कर लेंगे और इसी तरह से 3 टाइम्स अ वीक कर देंगे। लेकिन आप इसको ट्रेटनाइन के साथ यूज़ नहीं करेंगे, ऑल्टरनेट डेज़ के अंदर यूज़ करेंगे। एंड आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग यू वांट टू नो, सो दिस इज इट फॉर नाउ। आई होप इट माइट हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।